नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। आज है 27 मार्च और 27 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है कि सक्सेस एम्बैरेस दोज हु डू नॉट फेयर फेलियर्स, लर्न समथिंग्स न्यू एवरी डे, कंसीडर्स हार्ड वर्क देयर ड्यूटी एंड रिमेन डिटरमाइंड टू अचीव देयर ड्रीम्स। यानी सफलता उनके कदम चूमती है जो असफलता से नहीं डरते, हर दिन कुछ नया सीखते हैं, मेहनत को अपना धर्म मानते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अडिग रहते हैं। फ्रेंड्स, जो हम लोग 26 मार्च की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि फिग वर्ल्ड कप में वर्ल्ड फाइनल में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय जिम्नास्ट का नाम क्या है? तो प्रणीति नायक। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? दुबई में। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्तों और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 24%। समर्थ इंक्यूबेशंस प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य भारत के टेलीकॉम क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करना है, किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो सी डॉट के द्वारा। हाल ही में म्यूजिक अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आर के श्री राम कुमार को। नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2025 में। हाल ही में पहला भारत फिल्म महोत्सव कहां शुरू किया गया? अमेरिका में। उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो हरियाणा में। हाल ही में मलपूझा बांध के निकट 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाएं किस राज्य में खोजी गई? केरल में। आज का पहला क्वेश्चन है कि 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? यानी हु विल होस्ट द 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 का मेजबानी होगा। फ्रेंड्स, भारत 2025 में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जिससे यह पहली बार होगा। यह प्रतिष्ठित आयोजन देश में आयोजित किया जाएगा। यह चैंपियनशिप 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक अहमदाबाद, गुजरात के नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन्स कमीशन? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स केरला में। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने मार्च 2025 में केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक पारित कर वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है। यह महत्वपूर्ण पहल बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करने के उद्देश्य से की गई है, जो उपेक्षा, शोषण और अकेलेपन जैसे गंभीर समस्याओं का समाधान करेगी। यह आयोग नीतिगत निर्माण के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा और राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतरीन बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच आयोजित होने वाले पहले समुद्री नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मैरीटाइम्स नेवल एक्सरसाइज टू बी held between India and 10 African countries in April 2025? ऑप्शन ए याकिनिए, ऑप्शन बी अकीमे, ऑप्शन सी टेकिमी और ऑप्शन डी पिकिमी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि अकीमी जो है वो नौसेना समुद्री अभ्यास सैनिक अभ्यास है, जो कि भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में आयोजित की जाएगी। फ्रेंड्स, भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच पहला समुद्री नौसैनिक अभ्यास अकीमे यानी अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट के नाम से जाना जाएगा। यह अभ्यास 13 अप्रैल से 18 अप्रैल 2025 तक तांजानिया के दार एस सलाम तट पर आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की सह मेजबानी भारतीय नौसेना और तांजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स द्वारा की जाएगी, जो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मनोहर लोहिया कौन थे जिनकी 115वीं जयंती 23 मार्च 2025 को मनाई गई? यानी हु was Ram Manohar Lohia, whose 115th birth anniversary was celebrated in 23rd March 2025? ऑप्शन ए साइंटिस्ट, ऑप्शन बी एक्टर, ऑप्शन सी फ्रीडम फाइटर और ऑप्शन डी क्लासिकल सिंगर। तो इसका सही आंसर है फ्रीडम फाइटर थे राम मनोहर लोहिया, जिनका 115वीं जयंती 23 मार्च 2025 को मनाई गई।
फ्रेंड्स, राम मनोहर लोहिया भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी समाजवादी नेता थे, जिनका जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सामाजिक न्याय और समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। लोहिया महात्मा गांधी के सिद्धांतों से गहराई से प्रभावित थे और उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन सहित कई आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनके प्रयासों ने औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और वंचित समुदाय के अधिकार की वकालत करने में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर हाल ही में पहला सागरमाथा संवाद कहां आयोजित होगा? यानी वेयर विल द फर्स्ट सागरमाथा डायलॉग बी हेल्ड रिसेंटली ऑन द टॉपिक क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड फ्यूचर्स ऑफ ह्यूमैनिटी? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि नेपाल में आपको जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागरमाथा संवाद का आयोजन किया जाएगा। पहला सागरमाथा संवाद जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर नेपाल में आयोजित किया जाएगा। विशेष रूप से काठमांडू में 16 से 18 मई तक इसका आयोजन होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है वैश्विक नेताओं, विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों को एक साथ लाना है ताकि जलवायु परिवर्तन और उसके पर्वतीय क्षेत्र पर प्रभाव से जुड़ी गंभीर समस्याओं पर चर्चा की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार एथेरियम फूल सिंगापुर को निर्यात किया गया है? यानी रिसेंटली फ्रॉम विच स्टेट ऑफ द इंडिया एथेरियम फ्लावर्स हैव बीन एक्सपोर्ट टू सिंगापुर फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि मिजोरम से पहली बार एथेरियम फूलों का सिंगापुर में को निर्यात किया गया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत के फूल उत्पादन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जो कि पूर्वोत्तर राज्य से बागवानी निर्यात की संभावनाओं को दर्शाता है। इस प्रारंभिक शिपमेंट को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्याता विकास प्राधिकरण यानी एपीईडीए द्वारा सुगम बनाया गया है, जिससे मिजोरम की कृषि पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.3 फीट लंबाई वाली करुम्बी, जिसे हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे छोटी जीवित बकरी के रूप में दर्ज किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? यानी कुरुम्बिंग, द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट गॉट विद द लेंथ ऑफ 1.3 फीट, रिसेंटली हेल्ड a Guinness World Records, is related to which state? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि केरल। यानी कुरुम्बी जो मात्र 1.3 फीट यानी 40.50 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे छोटी बकरी है, केरल से संबंधित है। यह 4 साल की कनाडाई पिग्मी नस्ल की मादा बकरी है, जिसे हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे छोटी बकरी के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता मिली है। कुरुम्बी का जन्म 2021 में केरल के पीटर लूनी के खेत में हुआ था। इसकी अनोखी कद काठी के कारण ही आनुवंशिक बौनापन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली कुकरैल नाइट सफारी किस शहर से संबंधित है? यानी इंडियाज फर्स्ट कुकरैल नाइट सफारी which in the news recently is related to? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड कि लखनऊ में भारत की पहली कुकरैल नाइट सफारी शुरू की गई है। भारत का पहला कुकरैल नाइट सफारी जो हाल ही में चर्चा में रहा है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस अनोखे नाइट सफारी एंड एडवेंचर पार्क का निर्माण अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले हैं। इसका उद्देश्य आगंतुकों को नियंत्रित वातावरण में रात्रिचर जीवों को देखने का रोमांचक अनुभव प्रदान करना है। यह पहला सिंगापुर के प्रसिद्ध नाइट सफारी से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योग के लिए नया टर्नओवर सीमा क्या अधिसूचित किया है? यानी रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड व्हाट न्यू टर्नओवर लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस इन द एमएसएमई सेक्टर? ऑप्शन ए 10 करोड़, ऑप्शन बी 50 करोड़, ऑप्शन सी 100 करोड़ और ऑप्शन डी आपका 500 करोड़। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि 10 करोड़ जो है एमएसएमई ने एमएसएमई क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के लिए नया टर्नओवर की सीमा अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सिग्मो उत्सव का कहाँ मनाया जाता है? वेयर वाज सिग्मो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए गोवा, गोवाराम हो गया, गोवा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है गोवा। गोवा में सिग्मो उत्सव मनाया जाता है। फ्रेंड्स, सिग्मो उत्सव गोवा में मनाया गया। यह जीवंत उत्सव जो अपनी रंगीन परेड और संस्कृति महत्व के लिए प्रसिद्ध है, 15 मार्च से 29 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया। सिग्मो गोवा के सबसे प्रिय प्रारंभिक त्योहारों में से एक है, जो लोक नृत्य, संगीत और पौराणिक कथाओं को प्रदर्शन वाले भव्य झांकियों को अद्भुत मिश्रण को प्रदर्शित करता है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है सी, अमेरिका। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योगों के लिए नया टर्नओवर सीमा क्या अधिसूचित किया है? 10 लाख, ऑप्शन बी 50 करोड़, ऑप्शन सी 10 करोड़ और ऑप्शन डी 500 करोड़। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।